अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम आए हुए थे जी डॉक्टर सुफियान के पास इनके एनिमल्स का शौक दिखाने के लिए। ये एक वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, तो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, इनके जानवरों को कवर किया। तो मैंने कहा मौके पे चौका मारते हैं जी, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी आगाही के लिए कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कुछ गोट्स की बीमारियों को डिस्कस करेंगे, जिसको देख के आप सारे फार्मर्स को भी बड़ा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम। अच्छा, पहले मैं बताता चलो जी, डॉक्टर सुफियान वेटरनरी डॉक्टर हैं लेकिन डिग्री होल्डर हैं। ये बड़ा होता है कि अक्सर होते हैं डॉक्टर्स होते हैं लेकिन डिग्री होल्डर नहीं होते, वो नीम हकीम खतरे जान वाली सिस्टम होता है। इन्होंने डीवीएम भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है। अच्छा सुफियान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ब्रीडर बग्स जो आंडल बकरे होते हैं ब्रीड के लिए, जी कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इनके थ्रू फैल सकती हैं? सर, इनमें जो नहीं है, इसको हम कहते हैं वेनेरियल डिजीजेस, जो बकरों के जरिए आगे बकरियों में ट्रांसमिट होती है। ठीक है। उसमें जो सबसे मशहूर मरूफ आपको पता है ब्रुसीला है। ब्रुसिलोसिस जी। ठीक है। इसके अलावा कंपाइलोबैक्टीरिया है। ठीक है। और क्लैमिडियल इन्फेक्शन जो है ये ट्रांसमिट होते हैं बकरों से बकरियों के अंदर। ठीक है। सुफियान भाई, अक्सर लोग होते हैं कि यार कोई बकरी ले जाते हैं, कोई फलानी जगह बकरा खड़ा है उसे क्रॉस करवा दी। जी जी जी। तो अगर किसी बकरी के अंदर ये ब्रुसीला हो, जी जी जी, और बकरा उसको क्रॉस कर दे, जी तो इसके क्या चांसेस हैं कि वो उसको कैरी करेगा? अब मेल के अंदर ये बीमारी आ सकती है जी। और फिर वो मेल जितनी भी फीमेल्स क्रॉस करेगा उनका खराब हो सकता है। उसका बेहतरीन हाल होता है कि आप पहले इससे हिस्ट्री लें उसकी, क्या है ये बकरी बोर्ड तो नहीं करती, रिपीट और जिसने क्रॉस करानी होती है वो करती भी, वो कहता होगा A1 या फिर भी एक, मैं तो अभी अल्ट्रासाउंड कराया क्लियर है। मैं तो बात कर रहा हूँ आपको एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, आप करवा के दे भी सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उससे क्लाइंट उस पर भी डिपेंड करता है, बंदे को ख्याल करना चाहिए कि पहले वो उसको पूरी बात बताए कि इस तरह अबॉर्शन वगैरह करती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप में से किसी भाई के पास अच्छे बक्स होते हैं, वो जरूर देखें, सदका जारी है, अच्छी फीमेल्स क्रॉस करवाएं, लेकिन कम से कम बकरी की हिस्ट्री ले कि यार उसकी यूट्रस साफ है, इन्फेक्शन तो नहीं है, वो ऐसी कोई बीमारियां कैरी तो नहीं करती। क्योंकि अगर आपके मेल को ये बीमारी हो गई, बाद में वो जितनी फीमेल्स क्रॉस करेगा तो हो सकता है उनको भी ये बीमारी बिल्कुल कैरी कर। और इसमें सुफियान भी क्या होता है, बकरी बच्चे फेंक देती है? बच्चे फेंकती है 4th मंथ के ऊपर। अच्छा, चौथे महीने। सम टाइम जो नहीं है पूरे टाइम पे भी करती है, लेकिन वो उसमें वीक किट होगा, एक जो नहीं है वो होगा, जो नहीं क्या कहते हैं उसको, ठीक होगा, एक यूनिट डेड होगा। अच्छा। या जो नहीं है सम इसमें रिटेन प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो रिटेन कर जाता है, यानी कि जेल जो नहीं है वो जानवर नहीं फेंकता, और तो वो फिर ये फिर कैरी कर जाती है बकरी लाइफ टाइम के। ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी बकरी को उस समय बकरे को भी चली जाए तो इसकी कोई वैक्सीन भी है सुफियान? जी, इसकी ब्रुसीला की वैक्सीन मौजूद है, मेल बग को भी लगा सकते हैं, फीमेल्स को भी लगा सकते हैं। और अगर अफेक्टेड एनिमल पहले ही हो फिर नहीं लगाएंगे आप उसको, फिर आप बेहतर तो यही आप उसको कलिंग पे लेके जाए, क्योंकि उसकी वैक्सीन जो है वो डिजीज से पहले होती है। नहीं, मेल जितनी भी अच्छी ब्लड लाइन कैरी करता हो, अगर उसको ये बीमारी हो गई है तो फिर वो ठीक नहीं होगी? मुश्किल होता है सर, कैरी कर सकते हैं। अच्छा, मुश्किल होता है ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा सुफियान भी, अक्सर होता है हम फार्म्स पे जाते हैं तो खासकर ब्रीडर बग्स के घुटने बड़े सूजे होते हैं, इतने इतने। जी 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 जी। तो वो किस टॉक्सिसिटी की मेन रीजन होती है कि और भी कुछ रीजंस होती हैं? बेतहाशा रीजन है, सम टाइम फ्लोर मैनेजमेंट होती है, वो रगड़ लग के जानवर के जो नहीं है वो बन जाते हैं, यानी बेड नरम हो जाती है। कुछ बात का कुछ बच्चों में हो जाता है, उसको नेवल इलनेस कहते हैं हम लोग। ठीक है जी जी। तो वो जो नहीं छोटे, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सर एक तो फ्लोर उनका सही रखें, जो नहीं है उसका नरम रखें फ्लोर। अच्छा, नरम रखें। जी जी। और कुछ लोग जो नहीं कहते हैं बाईपादी वैसे होता है, हाँ वो से फार्मर कहते हैं, फिर काली जीरिया दे होती है, लहरा देते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। और मैंने अक्सर वीडियोस देखी, लोग नमक जराबों के ऊपर नमक हल्दी वगैरह बांध देते हैं। अच्छा, उससे फर्क पड़ जाता है? जी जी, अक्सर पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं ये और रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है। और सुफियान, लेकिन एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा लगाना पड़ते हैं साथ, वो इस तरह अकेला सिर्फ उससे नहीं काम पड़ता, वो तो इन्फेक्शन तो उसको खत्म करना है, आपने सोजिश होती है। ठीक। सुफियान भाई, लोग जो गोट फार्मिंग करते हैं, जी जी जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी उनको खास एहतियात करनी पड़ती है, जो कि कॉमन बीमारी है? ETV PPR तो जी जी जी, वो तो हमेशा हर कोई डिस्कस करता है, इनसे हटके इनसे हटके सर जी, इनमें जो नहीं ब्लड पैरासाइट्स है जो बड़ा कॉमन है, समर सीजन भी आ रहा है अभी तो आप भाइयों को लिए मशवरा ये है कि आप टिक स्प्रे करवाएं अपने फार्म्स के ऊपर। ठीक है। ताकि ये, क्योंकि वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो टिक्स होते हैं वो इसको ट्रांसमिट करते हैं। इससे क्या होगा, जानवर को बुखार चढ़ जाएगा? हाँ जी, इसमें हाई फीवर होता है, ग्रेड 105 106 बार बुखार होता है, जैसे डेंगू फीवर होता है, समझे कि लिम्फ नोड उसके स्वेल होंगे, ब्लड कम हो जाता है, जो नहीं है वो रेड ब्लड सेल पे इफेक्ट करता है। अच्छा,
सुफियान भाई साथों साथ लीवर इश्यूज के बारे में भी आ जाते हैं। जी जी जी। मेल बग्स में तो बड़ा ज्यादा होता है ये। जी जी जी। कोई कहता है पेशाब पीने से, क्या पेशाब पीने से भी बकरे के लीवर से इफेक्ट होते हैं? जैसे पानी पीता है वो फॉर एग्जांपल, जी जी। तो ये पेशाब पीने से कुछ सर मेरे नॉलेज में नहीं है पेशाब पीने वाला। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ना यार इसको चोला बना दो, वो ठीक है, स्मेल ना आए, सफाई के लिए हिट्स करता है ज्यादा, उसकी वजह से कमजोर। तो सुफियान भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लीवर को इफेक्ट करती हैं? सर आप हाई प्रोटीन दे रहे हैं जानवर को, ठीक है। जो नहीं, जिस हम आपको बताया फीड फॉर्मुलेशन पहले बात कर रहे थे हम लोग, वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो नहीं रेगुलर आप तो नहीं कभी लिवर टॉनिक वगैरह भी यूज़ करें जानवरों के साथ साथ सप्लीमेंट्स के तौर पे, इफेक्ट उससे ठीक रहता है जानवर। बेसिकली अगर आप डाइट मैनेजमेंट अच्छी करें तो आपको लीवर्स वगैरह के इश्यूज नहीं आते। अच्छा, फिर नहीं आते? नहीं, अगर आप जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जानवर के हिसाब से दे रहे हैं। और सुफियान भाई अक्सर होता है कि नीम कीम खतरे जान लोग ले आते हैं बच्चा, वो चाहते हैं रातों रात बड़ा हो जाए, वो कैल्शियम ओवरडोज, विटामिन डी ओवरडोज, वो सेलेनियम ओवरडोज, समटाइम जो नहीं है वो जो नहीं है उल्टा पड़ जाता है उनको। ठीक है। ये ओवरडोजेस करके भी इस तरह के साइंस देते हैं, टांगे टेढ़ी, और ये डोज एक जो रिकमेंडेड है उसी डोज पे देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सुफियान भाई, अब बकरियों वाली साइड पे, बकरियों में एक बड़ा कॉमन इशू होता है अडर इशू। जी जी जी। इसमें एडिमा भी होता है, मिस्टाइटिस भी होता है, ठीक है। अच्छा सुफियान भाई, सबसे पहले तो आ जाए भल वाली साइड पे। अक्सर बकरियां डिलीवर करती हैं, अडर में उनके भल आती है, वक्ती स्वेलिंग। जी जी जी। तो ये इतनी नुकसानदेह भी नहीं होती, बाद दफा जल्दी भी ठीक हो जाती है। जी। अच्छा, इसके आने की क्या रीजन होती है सुफियान भाई? सर इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो आपकी मिल्किंग स्टाइल, कि आप मिल्किंग कैसे कर रहे हैं, नकलिंग तो नहीं कर रहे आप, ठीक है। दूसरा जो नहीं है, आप जब जानवर की चुवाई करते हैं उसको कम से कम 30 से 30 मिनट तक उसको खड़ा रखें आप, क्योंकि उसका टीथ किनारा खुला होता है, ठीक है, वो जरासीम अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो नहीं है, उसको आप आजकल आयोडीन की टी टिपिंग कर लें, पायोडीन जो होती है 5% पायोडीन सोल्यूशन बना के, जब बच्चा दूध पीता है तो उसको आप डिप बना के वो, तो ये जब बकरी बैठेगी क्यों कहते हैं वो थन के सुराख खुले होते आधे घंटे, वो उसको कम से कम एटलीस्ट 20 से 30 मिनट आप खड़ा रखें उसको बकरी को। ठीक है जी। तो उससे यानी ये अडर इशू से से आप बच सकते हैं। दूसरा झोला चढ़ा के रखें बकरी को, ठीक है, वो गीली जगह ना हो, आपके फ्लोर जो है वो मड्डी ना हो, जो नहीं है वो वेट ना हो फ्लोर, उसकी वजह से ये इशू है। और सुफियान भाई एडिमा के हवाले से क्या ख्याल है, एडिमा से कैसे बचा जा सकता है? एडिमा सर जी सबसे बड़ा तो काज है कि हमारे लोगों से संभाला नहीं जाता एडिमा। फार्मर्स हजरात जो नहीं है वो नमक और मीठा सोडा बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक काज है उसका एडिमा का। ठीक है। एडिमा में ये होता है जी चड्डे के अंदर पानी भर जाता है, वो अक्सर फिर होता है पिनिंग करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाके ठीक होता है। बिल्कुल ऐसी कोई शक नहीं जी। और सुफियान भाई अक्सर होता है कोई मेल्स डीलर डाले वो वेटरनरी डॉक्टर आते हैं, वो सबसे पहले आके उसकी आंखें चेक करते हैं, ये आंखों में क्या देखते हैं, खून का पता लग जाता है आंखें देख के? हाँ जी, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो जो नहीं है उसको बताती हैं स्टेटस के, ये आया है इसके अंदर कोई बम्स इशू तो नहीं है। हम लोग जो नहीं है वो दूसरा जो नहीं लैक्रिमेशन वगैरह देखते हैं इसमें, तो उसमें बड़े फैक्टर्स हैं जो आईज भी बता देती हैं आप। हाँ, तो वेटरनरी डॉक्टर ने मेल एग्जामिन करना होना, सबसे पहले वो आंखें देखेगा, फिर वो गर्दन के पास ये चीजें देखते हैं कि स्वेल तो नहीं है, थर्ड आईलाइट प्रोलैप्स होता है, वो दुनिया वो भी देखते हैं हम। दुनिया वो मुख्तलिफ डिजीज में मुख्तलिफ काज होते हैं उस हिसाब से। तो सुफियान भाई ये इसको क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं क्या? लिम्फ नोड्स ये जानवर के प्री स्कैपुलर होते हैं, दुनिया ये स्कैपुला के साथ होते हैं। ठीक है, ये कब स्वेल होते हैं? ये ब्लड पैरासाइट या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को चल रहा हो जानवर के अंदर, जरूरी नहीं ब्लड पैरासाइट में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी उस पे भी स्वेल कर देते हैं। अच्छा सुफियान भाई आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो आगाही के लिए लोगों को कम से कम ये बताएं कि अगर आपको शक है कि आपके मेल को कोई मसला है तो पहले यार उसके ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें। ये लाजमी चीज, सबसे पहले आप जो नहीं है उसके ब्लड टेस्ट करवाएं आप सारे। अगर आपका एक्सपेंसिव मेल है उसका LFT, RFT, CBC ब्लड पैरासाइट सारे टेस्ट करवाएं, वो आपको वही सारा कुछ बता देते हैं। अवाम को कोई शक पड़ जाए, वो टीके लेने निकल जाती है, वो ऐसे ही है जैसे किसी को कोई कह दे तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, वो कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देगा, पहले देखेगा नहीं कान लगा हुआ है कि नहीं लगा। ऐसी नहीं, पहले टेस्ट डायग्नोज करें उसको मसला क्या है, डायग्नोज करने के बाद उस पर आप ट्रीटमेंट की तरफ आए। आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसके मुख्तलिफ लैब्स हैं इतनी अच्छी, वो आ जाएगा जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कैसा है, ब्लड पैरासाइट तो नहीं है, फिलेरिया तो नहीं है, ऐसी कैल्शियम लेवल हर चीज के टेस्ट होते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल का भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर चीज के टेस्ट लैब्स का यूज करें तो आप बड़ी चीजें आपके लिए आसानियां पैदा कर देती है। बेहतरीन। बाकी डॉक्टर सुफियान जो है एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी है माशाल्लाह, लाहौर के अंदर बड़ा नाम भी है इनका क्लिनिक भी है। तो ये है कि सुफियान भाई का नंबर भी वीडियो के नीचे मेंशन होगा, नीचे स्टार्टिंग में डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप इनसे डिजीजेस के बारे में पूछ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं।
सुफियान भाई, अगर कोई आउट ऑफ सिटी बंदा हो, कोई पेशावर बंदा बैठा है, कोई इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, सर कोशिश तो करते हैं कि हर किसी को गाइड करें, इंशाल्लाह उनको भी करेंगे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, कर देंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर रखे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।